अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे यूएक्स ऑडिटिंग कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऑडिट करते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर जनरल डेटा कलेक्ट करते हैं कि आया ये यूज़र की नीड्स के मुताबिक है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग सिस्टम से। हम बेसिकली नेल्सन ह्यूरिस्टिक्स यूज़ करते हैं अब किसी भी प्रोडक्ट को एवेलुएट करने के लिए, और इनके जो है टोटल 10 रूल्स कह लें जो कि हम यूज़ करते हैं मैच करने के लिए स्क्रीन टू स्क्रीन के क्या वो प्रोडक्ट जो है उन चीज़ों को पास कर रहा है या फेल कर रहा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी और इनिशियली समझते भी हैं कि किस तरह से ये ह्यूरिस्टिक्स काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 98% ऑफ द वेबसाइट्स हैज़ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़, ठीक है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोग इस तरह से करते हैं कि डिज़ाइन लाइक यू गिव अ डैम, एंड आप यकीन करें कि 95% वेबसाइट्स के अंदर ये इश्यूज़ हैं। अब मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो 15 to 20% पूरी दुनिया में डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबल लोग हैं। अब जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने उस 20% को इग्नोर कर दिया है अपने प्रोडक्ट में, आपने मेजॉरिटी 80% को कवर किया है। अब आपको लगता है कि 20% छोटा नंबर है, बट दिस इज़ अ वेरी बिगर नंबर फॉर पीपल कि यार अगर ये लोग भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो आपने अपना प्रोडक्ट उनके लिए एक्सेसिबल बनाना है, यूजेबल बनाना है। अब नाइकी है, नाइकी बेसिकली क्या करता है, नाइकी इंक्लूसिविटी को फॉलो करता है। अगर आप इनका ये वाला मॉडल देखें जो इन्होंने लॉन्च किया था बैक इन टाइम्स, मकसद क्या था कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सकें, विच मीन्स दे वांटेड टू कैटर दैट मार्केट एज वेल। देखें, जब आप बात करते हैं ना, हमने हमेशा बात की है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, हमने हमेशा बात की यूज़र साइड ऑफ द थिंग्स की। तो इसमें अगर हम देखें तो एक्सेसिबल रखना प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, इक्विटेबल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, इन्जॉयबल होना चाहिए। ये सारे पॉइंटर्स जो है बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई समथिंग आउट ऑफ द जोन एंड टेस्ट इट विद रियल पीपल। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो आप उसको रियल वर्ल्ड यूज़र्स के साथ टेस्ट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से वो प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकता है। अब कोई भी बंदा डिसेबल बन सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमें पता हो कि यार सिर्फ ये है तो इस तरह से होगा। नो, अगर आप देखें लेट्स सपोज कुछ लोग हैं जिनका एक आर्म काम नहीं करता, जिनकी कंप्लीट आर्म इंजरी है, जो न्यू पेरेंट बनने वाले हैं, तो इट डिपेंड्स। अब ये परमानेंट है, ये टेम्प्रेरी है, आर्म इंजरी टेम्प्रेरी होती है, ये सिचुएशनल है। तो अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी है तो आप डिफरेंट तरीके से उसको देखते हैं। अगर वो टेम्प्रेरी सिचुएशन है तो आप उसको इस तरह देखते हैं। अगर वो सिचुएशनल है कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए तो आप उसको डिफरेंट तरीके से कैटर करते हैं। फिर जिस तरह विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ये सारे लोग जो आ जाते हैं, कोई बंदा सुन नहीं सकता, तो आपने इन सब का ख्याल रखना होता है अपने डिज़ाइन में। तो क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज़ अ ह्यूमन राइट, ह्यूमन का हक है कि बेसिकली एक्सेसिबिलिटी को इंक्लूड किया जाए। और डिसेबिलिटी किस तरह बनती है जब आप इनएक्सेसिबिलिटी बनाते हैं। तो जब भी आप किसी को एक्सक्लूड करते हैं, बेसिकली आपने वहाँ पे उसको डिसेबल कर दिया है। जब भी आप अपने डिज़ाइन में किसी चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड बन जाता है। ये कमेंट है कि जिससे आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी किसी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सेसिबिलिटी से। और 67% ऑफ द इश्यूज अराइज फ्रॉम द डिज़ाइन फेज। अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट्स में नहीं होता, डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं होता, टेस्टिंग में नहीं होता, प्रोडक्शन में नहीं होता, डिज़ाइन इज़ द मेन थिंग जहाँ पे 67% एक्सेसिबिलिटी के अंदर डिफेक्ट पाया जाता है। अब एक्सेसिबिलिटी को स्केल कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर आपके पास हमने डिज़ाइन सिस्टम्स पढ़े, हमने डिज़ाइन सिस्टम्स को देखा। तो डिज़ाइन सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, दोज आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज। आप जब डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं ना तो आपके पास एक कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कुछ रिमूवल करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक बेस वेरिएंट मौजूद है। फिर हमने अगर सिस्टम को ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे डिज़ाइन सिस्टम को।
अब नंबर वन चीज़ आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या रिमूव करना है। सिंपल कंपोनेंट को रिमूव करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स को करना है जो हमने देखा, या पूरी लाइब्रेरी को करना है। एक पूरी लाइब्रेरी के अंदर ये सारे आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं। एक सिंगल कंपोनेंट आपका एक बटन हो सकता है, फिर इस तरह आपका एक ड्रॉप डाउन और वो हो सकता है, उसके बाद आपके पास पूरा इनवॉइस हो सकता है, इस तरह की फील्ड हो सकती हैं। इस पूरे को कंबाइन करें तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ रिव्यू करनी है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। अब फिर आपने देखने के क्या आपके पास रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं फिग्मा फाइल्स के अंदर, डेवलपमेंट लाइब्रेरीज हैं, या कोई भी चीज़ आपके पास लाइव है, कोई प्रोडक्ट लाइव है, आपने उनको बेसिकली इवेलुएट करना है। तो आपने कैप्चर करना है कि क्या एग्जिस्ट करता है आपके पास। फिर आपने रेफरेंसेस देखने हैं कि आपके पास रेफरेंसेस कौन कौन से हैं। आपके पास पूरी की पूरी इन्वेंट्री है, जिस तरह ये है, फ्लैग्स अलग से बनाए हुए हैं, लाइब्रेरीज अलग हैं, लिंक्स अलग हैं, हेडिंग्स अलग है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी उसने बना दी है, इन्वेंट्री बना दी है, इन्वेंट्री कह सकते हैं। फिर आप किस तरह से बेक कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी को अपने ऑडिट में। तो WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, इसको आपने फॉलो करना है। आपने इनके डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड लोगों को रीच आउट कर सकेंगे। और इनका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, 3 लेवल्स हैं। अगर वो आपको रेटिंग देते हैं A के हिसाब से, विच मीन्स इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। डबल A होगा तो वो ग्रेट होगा। अगर 3 A's आपको मिलते हैं, इट मीन्स कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो कि उस लेवल को मीट कर रहा है। अब लेवल किस तरह बनाए जाते हैं देखें। तो आपके पास एक बटन है, लेट्स सपोज ये फेडेड है, दिस इज़ फाइन, आई मीन दीज टू आर विजिबल एज वेल, दीज आर बटन्स। पर इनकी ग्रेडिंग और इसकी ग्रेडिंग ज़्यादा क्यों है, बिकॉज सी एवरीबडी कैन सी दिस। बट शायद कुछ लोग होंगे जो कि इनको फेडेड नज़र नहीं आता, आपने उधर ही उनको ख़त्म कर दिया। दैट इज़ वाई वो जो लेवल्स का क्राइटेरिया है वो मीट करता है। सिमिलर कम्स हेयर, अगर आप एक वाइट बैकग्राउंड पे देख रहे हैं तो उधर भी यही होता है, मोर ऑफ द सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो WCAG के अपने कंपोनेंट्स हैं, आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, आपको इश्यूज़ का देखने को मिल जाता है कि आपने इश्यूज़ कैसे देखने हैं, इश्यूज़ को फिक्स कैसे करना है, यूज़र कैसे सोचता है। अब डिज़ाइन के अंदर क्या आता है आपके पास कलर कंट्रास्ट आता है, आपके पास रीडेबिलिटी आती है, कंटेंट आता है, कॉपी राइटिंग आती है, हेडिंग्स आते हैं, टाइटल्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, होवर स्टेट्स जो अभी हमने की है, उसके अलावा फॉर्म्स आते हैं, आपके पास लेआउट होता है, उसके बाद आपके पास मीडिया आता है, आपके पास टाइमिंग आती है, आपके पास कलर्स, टाइपोग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं डिज़ाइन के अंदर। सो देयर इज़ ऑलवेज मोर टू एक्सेसिबल डिज़ाइन देन कलर कंट्रास्ट। क्यों सिर्फ कलर कंट्रास्ट जो है ना मैटर नहीं करता, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो कि मैटर करते हैं। अब आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये देखें, सक्सेस का मैसेज है, वार्निंग का मैसेज है, इन्फॉर्मेशन का मैसेज है, एरर का मैसेज है, तो आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कलर्स के थ्रू करते हैं ना। आपको पता है रेड आ रहा है, बेसिकली वो आइकन से डिनोट करते हैं कि ये आइकन है और इससे इसका ये मकसद है, ठीक है। तो पास स्टाइलिंग जो इस तरह से होती थी, कोई फील्ड में एरर आ रहा है तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी रिक्वायर्ड है, और ये आपने एम्प्टी छोड़ दी है, तो आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। हम कोड की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी इज़ अ टीम एफर्ट। जब भी आप अपना ऑडिट फिनिश करते हैं तो यू ऑलवेज डिस्कस इट विद इन यूर टीम, यू ऑलवेज मेक श्योर, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आप लोगों का फीडबैक ले सकते हैं उसके ऊपर। तो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑलवेज, द रीज़न फॉर दैट बीइंग इज़ के ज़रूरी नहीं है जो आपने ऑडिट किया वो परफेक्ट हो, बट येस यू कैन वेरीफाई इट विद योर यूज़र्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द स्टार्ट टू द ऑडिटिंग। अब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से हम नेल्सन नॉर्मल के स्टेप्स को अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उस प्रोडक्ट से हमें पता चलेगा कि वाकई में इसके अंदर ये इशू है या नहीं है।